के साथ कोई भी टारगेट खड़ा कर सकते हैं, टारगेट को अचीव कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है वो लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट है, कस्टमर के हर रोज की जरूरत के प्रोडक्ट है। सिर्फ हमको कस्टमर तक राइट इंफॉर्मेशन लेकर जाना है, एक राइट व्यू से उनके साथ जाना है, उनको अच्छी तरह से उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, उसकी जरूरत को समझाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो साथियों, कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में हम आज जानकारी लेंगे, जैसे कि मिलाप है, हर किसान की आज जरूरत है। उसके बाद गार्डन गोल्ड है और गार्डन हेल्थ किट है। तो इन 3 प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आज करेंगे। तो सबसे पहले मैं हरीश संजीवनी टीम की ओर से आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। और सबसे पहला प्रोडक्ट देखते हैं मिलाप। देखिए, सितंबर 2021 में ये लॉन्च हुआ है। अभी तो बहुत सारे किसान, लाखों किसानों ने इसका इस्तेमाल किया है पिछले 3 महीने में। तो साथियों, एक्चुअल ये काम क्या करता है, क्या इसकी वाकई में किसान को जरूरत है क्या? तो यही प्रश्न हमारे मन में रहते हैं और हम अच्छी तरह से किसान को ये प्रोडक्ट अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि इसको एक्चुअल किसान ने क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, किसान को इसकी एक्चुअल जरूरत क्या है, इन चीजों को हमने अच्छी तरह से नहीं समझा है। तो साथियों, आज उसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट को हम समझ लेंगे। तो साथियों, ये 250 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और ये एडवांस वाटर कंडीशनर और पीएच करेक्टर है, यानी कि पानी का जो पीएच है वो पानी का पीएच करेक्ट करने का ये काम करता है और पानी का स्वास्थ्य सुधारने का काम करता है। अब देखिए, पानी का स्वास्थ्य क्यों सुधारना है, पानी का पीएच क्या होता है, ये बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पानी का पीएच मतलब पानी में जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि पीएच, पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का मूल्य कितना होता है पानी में, उसके ऊपर ये पानी का पीएच तय होता है। तो पानी का पीएच 1 से लेकर 14 तक होता है। तो इसमें दो भार इस पानी को होते हैं। जैसे अगर 1 से 6 के बीच में पानी का पीएच होता है तो उसे एसिडिक पीएच बोला जाता है। और अगर 7 से ऊपर का अगर पेज होता है तो उसे अल्कलाइन पेज कहा जाता है। और जो 6 से लेकर 7 तक का जो पेज होता है, इसमें जो पानी होता है, उस पानी के पेज को न्यूट्रल पेज कहा जाता है, यानी कि उसको ना ही एसिडिक भार होता है, ना ही उसको अल्कलाइन भार होता है। अभी देखिए, हम जो हर रोज पीने के लिए पानी पीते हैं, तो ये पानी अल्कलाइन पेज वाला पानी हमें जरूरी होता है। यानी कि 7 से ऊपर का जो पेज होता है पानी का, वो पानी हमें पीने के लिए लायक होता है, वो पानी हमें पीने के लिए योग्य होता है। लेकिन जो पानी हम खेती में छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो भी दवाइयां हम पानी में मिलाते हैं और उसका छिड़काव करते हैं, तो ऐसे पानी का जो पेज होता है, ये पेज एसिडिक होना चाहिए, मतलब कि 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। और इसीलिए ये आरसी मिलाप का निर्माण किया गया है। तो साथियों, इसको क्यों इस्तेमाल करना है किसानों ने, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, किसान फसल में कोई भी फसल हो, फसलों के ऊपर अलग अलग कीटनाशकों की छिड़काव करते हैं। जैसे कि कीटकों के लिए कीटनाशक, रज चूसक कीटकों को रोकने के लिए रैपिड का इस्तेमाल करते हैं। नितिन सर, 1 मिनट रुकेंगे? हाँ सर। ये जो स्क्रीन है अपना वो चेंज नहीं हो रहा है, जो पीपीटी आप दिखा रहे हैं हाँ हाँ ये हाँ। पीपीटी नहीं आ रहा सर। पीपीटी नहीं आ रही है क्या सर? नहीं। मैं मैं अभी फिर से एक बार उसको स्टार्ट करता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। एनोटेशन को डिसेबल कर लीजिएगा। कर दिया सर। ओके सर, थैंक यू। अभी अभी पीपीटी आई ना सर? हाँ, बिल्कुल आ गई। ठीक है सर। तो अब देखिए, ये जो किसान होते हैं, अलग अलग कीटकों के लिए कीटनाशक, उसके बाद रज चूसक कीटकों को रोकने के लिए रैपिड का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग फफूंद की बीमारियों के लिए फफूंदनाशक, फफूंद को रोकने के लिए डिफेंड का इस्तेमाल करते हैं। उत्पाद बढ़ाने हेतु एमिनो एसिड होगा, माइक्रोन्यूट्रंट्स है, वाटर सोलुबल एनपीके है, इनका छिड़काव किया जाता है।
साथ-साथ फसलों की जो संतुलित वृद्धि और उत्पाद बढ़ाने हेतु, गुणवत्ता बढ़ाने हेतु हरित संजीवनी ट्रीटमेंट का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करते हैं। अगर गन्ने की खेती है तो श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का पानी में मिक्स करके छिड़काव करते हैं। इसी के साथ जमीन में कुछ ना कुछ जैसे कि कीटनाशक, फफूंदनाशक या फिर वाटर सोल्यूबल माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, ऐसे अलग-अलग एप्लीकेशन किए जाते हैं। तो ये जो खरपतवार नाशक होती है, खरपतवार नाशक भी पानी में मिक्स करके ही उसका छिड़काव किया जाता है। यानी कि जो भी दवाइयों का छिड़काव लोग फसलों के ऊपर करते हैं, तो सबसे पहले जो दवाइयाँ होती है, वो दवाइयाँ पानी में मिक्स करते हैं। तो आप देखिए, हर एक दवाई का 1 लीटर पानी के लिए एक विशेष प्रमाण होता है। जैसे कि हम रैपिड को 1 लीटर पानी में 2 एमएल लेते हैं या फिर डिफेंड को 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेते हैं। उसी तरह से मार्केट की कोई भी कीटनाशक हो या फफूंदनाशक हो, तो वो 2 से 3 एमएल या 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में हम लेते हैं। यानी कि 1 लीटर पानी में जो भी सॉल्यूशन तैयार होता है, तो उसमें 3 से 2 से 3% ही दवाइयों का हिस्सा होता है और बाकी जो 97% जो हिस्सा होता है, वो पानी का होता है। और इसी वजह से पानी का हिस्सा ज्यादा होने के कारण पानी की जो प्रॉपर्टी होती है, पानी का जो pH होता है, वो इस सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ अफेक्ट दिखाता है। मतलब अब देखिए, अगर पानी का जो pH होता है, तो वो pH जो भी दवाइयाँ हम पानी में मिलाते हैं, उसके ऊपर वो अफेक्ट कर देती है। तो अब देखिए, अगर हम ऑल इंडिया में कहीं पर भी आप जाइए, पानी का जो pH है वो 7 से ऊपर का है। और जब पानी का pH 7 से ऊपर होता है, तो उसमें जब हम दवाइयाँ मिलाते हैं, तो हाइड्रोलिसिस के कारण ये दवाइयों के जो सक्रिय तत्व होते हैं, ये निष्क्रिय बन जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी कार्य क्षमता घट जाती है। तो इस कारण क्या होता है, किसान छिड़काव करते हैं लेकिन कीट कंट्रोल नहीं होती है, बीमारियां कंट्रोल नहीं होती है और उसके लिए बार-बार छिड़काव किसानों को करने पड़ते हैं। तो इससे अगर बीमारियां नहीं रुकती है, कीट अगर नहीं रुकती है, तो फसलों का नुकसान तो बढ़ता जाता है, इसके साथ-साथ किसानों का खर्चा भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए पानी का पीएच एसिडिक होना जरूरी होता है, मतलब कि जिस पानी में हम दवाइयों को मिलाकर छिड़काव करते हैं, उस पानी का पीएच 4 से 6 के बीच में होना जरूरी होता है, ताकि दवाइयों की कार्य क्षमता बढ़े, ताकि दवाइयों के तत्व सक्रिय रहे और किसानों को उसके अच्छे परिणाम मिले। तो इसीलिए हमें हर छिड़काव में, हर सॉइल एप्लीकेशन में आरसीएम मिलाप को मिलाकर छिड़काव करना बहुत ही जरूरी है। तो आप देखिए, आपके सामने ये भारत देश का मैप है। इसमें अलग-अलग कलर आपको दिखाई देंगे, अलग-अलग स्टेट को अलग-अलग कलर दिखाई देंगे। तो ये जो कलर है, ये उस राज्य में पानी का पेज कितना है, वो दर्शाता है। तो सबसे पहले देखिए, लाल कलर में जो राज्य है, जैसे कि गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है। यहाँ का जो पानी है वो वेरी हार्ड, बहुत ही ज्यादा कठिन ये पानी है। मतलब कि इसका जो पेज होता है वो 8.5 से ऊपर का पेज यहाँ का होता है। इसे बहुत ही हार्ड पानी कहा जाता है, कठिन पानी कहा जाता है। यानी कि पीने के लिए पूरी तरह से खारा पानी होता है। उसके बाद हरे कलर में देखिए, हरियाणा है, दिल्ली है। तो यहाँ का जो पानी है वो 8 से ज्यादा यहाँ का pH है, यानी कि वो पानी कठिन पानी है, यानी कि पीने के लिए लोग बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद येलो कलर में राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, केरला, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन स्टेट का जो पानी है, ये मॉडरेटली हार्ड पानी है। मतलब कि लोग पीने के लिए तो पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीने के लिए उतना भी अच्छा ये पानी नहीं होता है, उतनी भी अच्छी इसकी टेस्ट नहीं होती है। अगर कोई मेहमान हमारे घर पर आता है और ये पानी पीता है, तो वो बोलता है कि आपका पानी थोड़ा सा कठिन पानी है, पीने के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो अभी देखिए, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट है, गांव-गांव में अगर हम जाएंगे तो हर घर में फिल्टर लगाया है। तो फिल्टर इसी वजह से लगाए हैं कि अगर ये पानी लोग पीते हैं तो लोगों के पेट में गड़बड़ी होती है, पेट में दर्द होता है। तो इसे मॉडरेटली हार्ड वाटर कहा जाता है। और
अंत में हाँ, नीले कलर में देखिए सॉफ्ट वाटर, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम है, आसाम है, मेघालय, ये जो 7 सीटर स्टेट है, यहाँ का जो पानी है वो सॉफ्ट वाटर है। सॉफ्ट वाटर मतलब कि पीने के लिए मीठा पानी होता है। यहाँ का पानी फिल्टर करके पीने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल पूरी तरह से अच्छा पानी होता है, पीने के लिए मिठास होती है। और ऐसे पानी से पेट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, उसे सॉफ्ट पानी कहा जाता है। और इस पानी का पीएच 7 से 7.5 का पीएच होता है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी राज्य में अगर देखते हो तो पानी का पीएच 7 से ऊपर है। तो 7 से ऊपर अगर पानी का पीएच होता है तो क्या होता है, हम जो भी दवाइयां इस पानी में मिलाते हैं तो हाइड्रोलिसिस के कारण दवाइयों के सक्रिय तत्व निष्क्रिय हो जाते हैं और उनके परिणाम किसानों को नहीं मिलते हैं। और छिड़काव के लिए पानी का जो आइडियल पीएच होता है, यानी कि पीएच जो छिड़काव के लिए अनुकूल होता है पानी का पीएच, वो है 4 से 6 के बीच का। तो यही पानी का पीएच आपका कितना भी रहने दीजिए, अगर आरसीएम मिलाप को हम सबसे पहले पानी में मिलाते हैं तो पानी का पीएच 4 से 6 के बीच में अनुकूल हो जाता है, छिड़काव के लिए अनुकूल हो जाता है। और इसीलिए हर किसान ने आज आरसीएम मिलाप का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। चाहे आरसीएम, हरी संजीवनी का दूसरा कोई प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन उनको आरसीएम मिलाप का इस्तेमाल हर एक दवाई के साथ हर एक छिड़काव में करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो आप देखिए, हम पानी के प्रकार अनुसार इसका कितना इस्तेमाल करना है, कौन से पानी में कितने प्रमाण में इसका इस्तेमाल करना है, तो उसके ऊपर एक बार हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले साधारण पानी मतलब कि पीने के लिए मीठा पानी, वो फिल्टर करने की जरूरत नहीं होती है, पीने के लिए बहुत ही अच्छा पानी होता है, उसे साधारण पानी कहा जाता है। तो ऐसे पानी में 1 लीटर के लिए 0.3 ml, 15 लीटर के लिए 5 ml और 100 लीटर के लिए 30 ml मिलाप का हमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद मध्यम रूप से हार्ड पानी, मतलब कि पीने के लिए तो लोग पानी पीते हैं लेकिन टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है। अगर मेहमान घर पे आते हैं तो ये पानी पीने से उनके पेट में दर्द होता है, उसे मध्यम रूप से हार्ड पानी कहा जाता है। तो इस ऐसा अगर पानी है तो उसमें 0.4 ml 1 लीटर के लिए लेना है, 6 ml आधे लीटर के लिए लेना है, 15 लीटर के लिए लेना है और 100 लीटर के लिए 40 ml लेना है। उसके बाद हार्ड पानी मतलब कि अगर कोई पानी पीता है तो उसके पेट में दर्द होता है, टेस्ट बिल्कुल भी इस पानी को नहीं होता है। तो इसीलिए लोग ज्यादातर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे पानी में 0.6 ml 1 लीटर के लिए, 9 ml 15 लीटर के लिए और 60 ml 100 लीटर के लिए हमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद प्रमाण से ज्यादा हार्ड पानी, यानी कि खारा पानी, पूरी तरह से पानी जो होता है वो साल्टी होता है, खारा होता है। तो ऐसे पानी में 1 ml 1 लीटर के लिए, 15 ml 15 लीटर के लिए और 100 ml 100 लीटर के लिए। तो अगर पानी का हम प्रकार भी नहीं जांच पाते हैं तो आराम से किसी भी किसान को बोलना है कि आपको आधा ml 1 लीटर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिर्फ ध्यान में हमें ये रखना है कि पानी में दवाइयां डालने से पहले, यानी कि सबसे पहले आरसीएम मिलाप को पानी में डालना है, उसको इस ऐसे घोलना है और उसके बाद ही बाकी दवाइयों को हमें मिक्स करना है और उसका छिड़काव करना है। तो पानी का पीएच छिड़काव के लिए अनुकूल होने के कारण किसानों को अच्छा रिजल्ट मिलता है। कीट कंट्रोल करने में उनको जो भी दवाइयां होती है वो अच्छी काम करती है, फफूंद कंट्रोल करने के लिए जो भी दवाइयां होती है वो अच्छी काम करती है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है और किसानों को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो फसलों का नुकसान भी कम हो जाता है, इसके साथ साथ छिड़काव की संख्या कम हो जाती है और किसानों का खर्चा भी कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें किसानों को समझाना है कि आप जो बार बार छिड़काव करते हैं तो इसकी नौबत इसलिए आ रही है कि आपकी जो पानी का पीएच 7 से ऊपर का पानी का पीएच होने के कारण आप जो भी दवाइयां पानी में मिलाते हो उन दवाइयों की कार्य क्षमता कम हो जाती है, उनके सक्रिय तत्व निष्क्रिय हो जाते हैं। इस वजह से आपको बार बार छिड़काव करना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, अगर फसलों को नुकसान होने से बचाना है तो आपको आरसीएम मिलाप का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके बाद देखिए, गार्डन गोल्ड और गार्डन हेल्थ किट। तो ये गार्डन गोल्ड 3 in 1 हेल्थ किट जो है ये भी सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ है। लेकिन साथियों अब देखिए, ये गार्डन गोल्ड और गार्डन गोल्ड 3 in 1 हेल्थ किट,
ये प्रोडक्ट असल में किस लिए जरूरी है, इन चीजों को के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि अभी देखिए, जैसे कि हम शहरों में अगर जाते हैं तो जो लोग हैं वो गमलों में फूलों के पौधे लगाते हैं, सब्जियों के पौधे लगाते हैं, टमाटर, बैंगन, गोभी, फूल गोभी, मिर्च, ऐसे अलग भिंडी, ये पौधे आज गमलों में लगाते हैं, ट्रे में लगाते हैं। अगर टेरेस पर खुली जगह होती है तो वहां पर मिट्टी में ये पौधों की रोपाई करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं? तो इसके पीछे उनका एक ही मकसद होता है कि उनको जहर मुक्त खाना जरूरी है। इसलिए आज शहरों में आप जाइए, 50% से भी ज्यादा लोगों के पास गमलों में या ओपन स्पेस पर देखिए, टेरेस पर देखिए, वो वहां पर सब्जियां उगाते हैं और उन सब्जियों को घर में हर रोज के खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम गांव गांव में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे किसान है, लगभग 40% ऐसे किसान है कि उनके पास एक छोटी सी किचन गार्डन है, यानी कि छोटी सी जगह पर वो अलग अलग सब्जियों के पौधे उगाते हैं। उनमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो सब्जियां हर रोज के खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि हम जो भी मार्केट से आज सब्जियां खरीद कर लाते हैं तो उनके ऊपर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि केमिकल कीटनाशकों की वजह से केमिकल रेसिड्यूज उन सब्जियों के अंदर आते हैं और वही हम हर रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो वो केमिकल रेसिड्यू हमारे शरीर में जाते हैं। तो इसके कारण जैसे कि डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर है, उसके बाद कैंसर है, हार्ट अटैक है, ऐसे किडनी फेल्योर है, ऐसे 5 बड़ी जो बीमारियां है वो यही केमिकल सब्जियों की वजह से होती है। तो आज लगभग आप ऑल ओवर इंडिया में अगर ये देखा जाए कि जो मेडिकल साइंस है उनके रिपोर्ट के तहत जितने भी लोग बीमार है उसमें से 80% लोग ये जहरीले खानों खाने का शिकार बन चुके हैं, यानी कि सब्जियों के खाने के कारण, केमिकल रेसिड्यू के कारण उनको ये बीमारियां हो चुकी है। तो साथियों, अगर इससे बचना है तो हमें लोगों तक तो ये प्रोडक्ट लेकर जाना है, लेकिन खुद के घर में भी इसका इस्तेमाल करना है। और खुद के घर में क्यों इस्तेमाल इसका करना है तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको अंत में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गार्डन गोल्ड की। ये स्पेशली जो नर्सरी है, टेरेस गार्डन है, होम गार्डन है, किचन गार्डन है, या फिर गमलों में जो भी हम पौधे लगाते हैं, इसके लिए स्पेशली इसका निर्माण किया गया है। और ये ऑर्गेनिक एक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसे हम कह सकते हैं। तो ये एक्चुअल कैसे बनता है? तो जो भी एक्चुअल इसको, जो मशरूम होता है, मशरूम, तो मशरूम के ऊपर डिकम्पोज किया जाता है, यानी कि मशरूम को डिकम्पोज किया जाता है और उसके डिकम्पोजिंग के बाद इसका गार्डन गोल्ड में रूपांतरण हो जाता है, गार्डन गोल्ड का निर्माण हो जाता है। तो ये मशरूम में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, चाहे वो एनपीके हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रॉन हो, तो वो सभी न्यूट्रिएंट ऑलरेडी इसमें आ जाते हैं और प्योरली ये ऑर्गेनिक है, कोई भी प्रकार का केमिकल इसमें शामिल नहीं है। तो कोई भी नर्सरी गार्डन हो, किचन गार्डन हो, या फिर हमारा टेरेस गार्डन हो, होम गार्डन हो, या फिर गमलों में पौधे हो, तो वहां पर हम अगर गार्डन गोल्ड का मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद या न्यूट्रिशन देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम सिर्फ गार्डन गोल्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। और गार्डन गोल्ड का खेतों में हमें इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि जो आधा एकड़, 1 एकड़ ऐसी जो फसलें होती है बड़ी, वहां पर इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो या ये अगर हम मिट्टी में देते हैं तो हमें कोई किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं होता है, जरूरत नहीं होती है। तो इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? क्योंकि मार्केट से हर रोज लोग सब्जियां खरीद कर लाते हैं और उसका खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो भी मार्केट में सब्जियां मिलती है तो उसके ऊपर अलग अलग केमिकल का छिड़काव किया हुआ होता है। तो उसके जो केमिकल रेसिड्यू होते हैं वो हमारे पेट में जाते हैं, शरीर में जाते हैं। इसकी वजह से आज जितने भी लोग बीमार है तो उसमें से 80% लोग जो है वो ये जहरीले खाने का शिकार बन चुके हैं। तो हो सकता है कि हमें भी बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम आती होगी हर रोज, हर हफ्ते में अगर देखा जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। तो ये इसका कारण एक ही है कि हमारे हर रोज का जो खाना होता है उसमें जो सब्जियों का हम इस्तेमाल करते हैं वो इसका कारण होती है। तो साथियों,
इसी के लिए हमें गार्डन गोल्ड और गार्डन 3-in-1 हेल्थ किट का इस्तेमाल जरूरी है, और उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें हम कचाई गमलों में, टेरेस पर, कहीं पर भी आप ये सब्जियों के पौधे लगा सकते हो। इसके साथ साथ जो ओपन स्पेस किचन गार्डन बनाते हैं किसान लोग, वहां पर भी हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल जमीन में कर सकते हैं। इसके साथ साथ मनी प्लांट है, उसके बाद ये जो औषधि वनस्पतियां होती है, इनके लिए भी हम, फूलों के पौधों के लिए भी हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जमीन में करना है। एक पौधे के लिए हमें 50 से 100 ग्राम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है एक पौधे के लिए। यानी कि अगर एक गमला है, तो एक गमले में 50 से 100 ग्राम इसका हर महीने में एक बार हमें इस्तेमाल करना है। तो आप देखिए ये क्या काम करेगा। तो ये जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ाता है, और जमीन में जो मिट्टी होती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है, और इसके माध्यम से सभी प्रकार के अन्न तत्व भी मिट्टी में अवेलेबल हो जाते हैं। इसी के साथ पौधों की जो सूक्ष्म जड़ें होती है, उनकी वृद्धि हो जाती है। फायदेमंद जो जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं की पैदावार मिट्टी में बढ़ती है। इसके साथ साथ पौधों की वृद्धि अच्छी तरह से होती है। तो पौधे हरे भरे रहते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फूल भी आती है, ज्यादा से ज्यादा फल भी आते हैं। और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इसके साथ ही जो मिट्टी में अलग अलग बीमारियां होती है, उनको रोकने के लिए ये गार्डन गोल्ड काम करता है। तो इसी तरह से 50 से 100 ग्राम एक पौधे के लिए महीने में एक बार हमें जमीन में देना है। इसके बाद देखिए, अब जितने भी लोग गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करते थे नर्सरी में, किचन गार्डन में, गमलों के लिए, तो उन्हीं लोगों का ये कहना था कि हमें प्योरली ऑर्गेनिक सब्जियां खानी है, इसीलिए हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इनके ऊपर, पौधों के ऊपर जो अलग अलग किट आती है, फफूंद की बीमारी आती है, तो इसके लिए हमें मार्केट से दवाइयां लानी होती है। तो मार्केट की दवाइयां ज्यादातर केमिकल दवाइयां होती है। तो इसी वजह से हम 100% ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं खा पाते हैं। तो आपके पास ऐसा कुछ है क्या कि जिसका हम इस्तेमाल कर सके, प्योरली ऑर्गेनिक हो, और कीटकों को रोकने के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए हमें उसका लाभ मिल जाए। तो इसी डिमांड को नजर रखते हुए सितंबर 2021 में ये गार्डन गोल्ड 3-in-1 हेल्थ किट का लॉन्चिंग किया गया है। तो आप देखिए, इसमें आपको 3 बोतल मिलेगी, जिसके ऊपर गार्डन हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 1, गार्डन गार्डन हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 2, और गार्डन हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 3, ऐसे नंबर आपको वहां पर मिलेंगे। तो इसमें नंबर 1 की जो बोतल है, ये रज चूसक कीटकों के लिए काम करती है, यानी कि रज चूसक कीटकों को रोकने का काम करती है। उसके बाद हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 2, ये जो बोतल है, ये कोई भी जो फफूंद होता है, फफूंद को रोकने का काम करता है, यानी कि फफूंद से हमारे पौधों की रक्षा करता है। उसके बाद हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर तीन का काम है कि पौधों को ये न्यूट्रिशन देता है, हरा भरा रखता है, उनकी वृद्धि करता है, ज्यादा से ज्यादा फूल निकलता है, और फलों का आकार बढ़ाने के लिए ये काम करता है। तो जो पौधे सूखे सूखे लगते हैं, तो उनको सूखने नहीं देता है, पूरी तरह से हरा भरा रखने का काम ये हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 3 करता है। तो आप देखिए, इसका हर एक बोतल का जो प्रमाण है, वो 2.5 ml 1 लीटर के लिए हमें लेकर इसका छिड़काव करना है। तो अब देखिए, जरूरत के अनुसार हम किसी भी एक बोतल का, यानी कि नंबर 1 या फिर 2 या फिर 3, जरूरत के अनुसार जिनों में से किसी एक का हम 2.5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार किसी भी 2 बोतल का एक साथ मिलाकर 2.5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। या फिर तीनों को एक साथ मिलाकर, तीनों को 2.5 ml 2.5 ml 2.5 ml 1 लीटर पानी में लेकर हम एक साथ छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर अच्छे परिणाम हमें चाहिए, तो हमें हफ्ते में एक बार ये तीनों बोतल को एक साथ 2.5 ml 2.5 ml 2.5 ml एक साथ मिलाकर हमें इसका छिड़काव करना है, ताकि जो पौधे होते हैं उनकी रेगुलर ग्रोथ भी होती रहती है, वो हरे भरे रहते हैं, साथ साथ फफूंद की बीमारियां नहीं आती है, और रज चूसक कीट भी इनके ऊपर नहीं आती है। तो साथियों, इन्हीं कीटकों के लिए या फफूंद की बीमारियों के लिए लोग अभी रेडी टू यूज स्प्रे मार्केट में मिलते हैं, वो लाते हैं। तो मार्केट में जो स्प्रे मिलता है, वो कोई भी एक काम करता है, या तो वो कीटकों के लिए काम करेगा, या फिर वो
फफूंद के लिए काम करेगा। यानी कि एक ही चीज के लिए काम करता है और उसकी प्राइस मार्केट में होती है 200 से 400 लीटर। तो मान लीजिए अभी किसी के पास 20 पौधे हैं, तो 20 पौधों में एक बार छिड़काव करने के लिए 1 लीटर पानी लगता है। यानी कि उनको मार्केट से जो 1 लीटर का सोल्यूशन लाते हैं वो 200 से 400 रुपए का उनको एक हफ्ते में एक छिड़काव के लिए लगता है। तो उसी की जगह अगर गार्डन हेल्थ किट का वो कस्टमर इस्तेमाल करता है, तो उनके 20 पौधों के लिए अगर 1 लीटर पानी छिड़काव के लिए लगता है, हफ्ते में एक बार अगर उनको छिड़काव करना है, तो ये गार्डन हेल्थ किट में 3 बोतल आती है, 50-50-50 ml की। 1 लीटर पानी के लिए हमें केवल 2.5-2.5 ml का ही इस्तेमाल करना है। यानी कि एक हफ्ते के लिए अगर हम 2.5-2.5 ml का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे हमें 20 हाथों में 20 छिड़काव हम गार्डन हेल्थ किट से कर सकते हैं। और इसमें 3 काम हो जाते हैं, एक कीटकों का काम होता है, दूसरा फफूंद का काम होता है, और तीसरा ग्रोथ का काम होता है। यानी कि 3 काम एक साथ होते हैं। और अगर 20 छिड़काव 20 हफ्तों में कोई कस्टमर करता है, तो मार्केट के 200 रुपए के रेट से अगर हम हिसाब करते हैं, तो उनको 20 हफ्तों के लिए 4,000 रुपए का खर्चा आता है। वहीं पर अगर गार्डन हेल्थ किट का वो इस्तेमाल करते हैं, तो 20 हफ्ते में उनको मात्र 725 रुपया ये खर्चा आता है। तो साथियों, आप देखिए, ये लोगों तक हमें लेकर जाना है, लोगों को ये समझा कर देना है, और प्योरली ऑर्गेनिक सब्जियां लोगों को हमें देनी है। लेकिन हर रोज हम भी तो, हमारी टीम में कितने भी मेंबर हो, हर एक के टीम में जितने भी मेंबर हो, तो हमें आज एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि हम भी रेगुलर जो खाना खाते हैं उनमें सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं। तो बिना सब्जियों की तो कोई सब्जी बनती ही नहीं है। यानी कि हर रोज के खाने में हमारे सब्जियां होती है। तो ये सब्जियां हम कहाँ से लाते हैं? हम तो मार्केट से ही लेकर आ रहे हैं। तो अभी मान लीजिए किसी के फैमिली में 6 पर्सन है, यानी कि 4 फुल 2 हाफ, ऐसे 6 अगर पर्सन है, तो उनको हफ्ते में कितने रुपए की सब्जियां लगती है? कम से कम 300 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए। यानी कि 300 से 500 रुपयों की सब्जियां वो हर हफ्ते में वो खाते हैं। तो साथियों, अब देखिए, अगर हमारे पास टेरेस है या फिर ओपन कोई प्लेस है, या फिर हम गमलों में या अलग अलग सब्जियों के पौधे अगर हम उगाते हैं, वहां पर गार्डन गोल्ड और गार्डन हेल्थ किट का अगर हमें इस्तेमाल करते हैं, तो मार्केट से जो भी हम सब्जियां 300 से 500 रुपए की सब्जियां हर हफ्ते में लाते हैं, वो हमारी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसी के साथ हम हमारे घर में हर रोज प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां खा पाएंगे, जिसके चलते आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम तंदुरुस्त रख सके। तो अगर गार्डन गोल्ड और गार्डन हेल्थ, मान लीजिए कि अगर 20 पौधे हम 20 पौधे अगर हम लगाते हैं, उसमें अगर हमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा 5 महीने के लिए 10 गार्डन गोल्ड के पैकेट लगेंगे। तो आप 20 पकड़ के चलिए, 2,000 रुपए का गार्डन गोल्ड हमने इस्तेमाल किया 20 पौधों के लिए 5 महीने में। तो अब देखिए, एक महीने में कम से कम 1,500 रुपए की सब्जियां हम मार्केट से लाते हैं। तो ऐसे 5 महीने के 7,500 रुपए की सब्जियां हम 5 महीने में मार्केट की खा जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2,000 रुपए का गार्डन गोल्ड और 725 रुपए एमआरपी के ऊपर आप हिसाब कीजिए, 725 रुपए का ये गार्डन हेल्थ किट 5 महीने तक आपकी 20 पौधों में ये काम करेगा। यानी कि 5 महीने के लिए आपको 725 और 2,000 हो गए, 2,725 रुपए। तो आप ज्यादा खर्चा कीजिए, अभी 3,000 रुपए आप पकड़ के चलिए। जहां पर 7,500 रुपया आप 5 महीने में जहरीले सब्जियों के लिए खर्च करते हैं, वहीं पर आपको प्योर ऑर्गेनिक अगर सब्जियां खानी है, तो आप मात्र 3,000 रुपए में 5 महीने की सब्जियां खा सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए हमें हमारी टीम में जितने भी सदस्य हो, हर एक ने आज ठान लेना है कि मैं मेरे घर में मेरे जितने भी फैमिली मेंबर है, उनके लिए मैं ये काम करूंगा, घर में जो अलग अलग सब्जियों के पौधे हैं उनको उगाऊंगा, वहां पर गार्डन गोल्ड गार्डन 3 in 1 हेल्थ किट का इस्तेमाल करूंगा, और जहर मुक्त खाना मैं मेरे घर में हर रोज बनाऊंगा। ये हमें हर एक को ठान लेना है, तभी जाकर हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। इसी के साथ साथ समाज में भी ये हम गार्डन गोल्ड और गार्डन गोल्ड 3 in 1 हेल्थ किट के ऊपर आराम के साथ हम बिजनेस कर पाएंगे। तो साथियों,
आज के सेशन में मैंने आपने मुझे समय दिया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। सभी साथियों को फिर एक बार जय आरसीएम, जय हरि संजीवनी, धन्यवाद। जय हरिशंकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियां, एक बहुत बार बढ़िया, जबरदस्त तालियां। बहुत शानदार सर। सुपर सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार।